श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पुरुषोत्तम मास महात्म्य चतुर्थ अध्याय। नारायण बोले, हे नारद, भगवान पुरुषोत्तम के आगे जो शुभ वचन अधिक मास में कहे वह लोगों के कल्याण की इच्छा से हम कहते हैं। सुनो। अधिक मास बोला, हे नाथ, हे कृपा निधान, हे हरे, मेरे से जो बलवान है उन्होंने ये मलमास है ऐसा कहकर मुझ दीन को अपनी श्रेणी से निकाल दिया। ऐसा यहाँ आए हुए मेरी आप रक्षा क्यों नहीं करते? अपने स्वामी देवता वाले मास आदि द्वारा शुभ कर्म में वर्जित मुझ स्वामी रहित को देखते ही आपकी दयालुता कहाँ चली गई और आज ये कठोरता कैसे आ गई है? हे भगवान, कंस रूप अग्नि से जलती हुई वासुदेव की स्त्री देवकी की रक्षा जैसे आपने की, वैसे ही दीन वत्सल कहिए मुझ शरण आए हुए को आज कैसे रक्षा नहीं करेंगे? पहले द्रुपद राजा की कन्या द्रौपदी की दुशासन के दुख से जैसे आपने रक्षा की, वैसे ही दीन दयालु कहिए मुझे शरण आए की आज रक्षा कैसे नहीं करते? यमुना में कालिया नाग के विष से गौ चराने वालों तथा पशुओं को अपने जैसे रक्षा की, वैसे ही दीन वत्सल कहिए मुझ शरण आए की आज रक्षा क्यों नहीं करते? पशु और पक्षियों को पालने वाले एवं पशुपालकों की स्त्रियों की जैसे पहले वज्र सरकंडों के वन में लगी हुई अग्नि, इसे आप रक्षा की पहले वैसे ही दीन वत्सल कहिए मुझे शरण में आए हुए आज आप रक्षा कैसे नहीं करते? मगध देश के राजा जरासंध के बंधन से राजाओं की जैसी रक्षा की, वैसी हे दीनवत्सल कहिए मुझ शरण में आए हुए की आज कैसे रक्षा नहीं करते? आपने ग्रह के मुख से गजराज को झट आकर जैसे रक्षा की, वैसे ही दीनवत्सल मुझ शरण में आए की रक्षा आप कैसे नहीं करते? श्री नारायण बोले, इस प्रकार भगवान को कह स्वामी रहित मलमास आंसू बहाता हुआ मुख लिए जगतपति के सामने चुपचाप खड़ा रहा। उसको रोते देखते ही भगवान शीघ्र ही दयाद्र हो गए और पास में खड़े दीनमुख मलमास से बोले। श्री हरि बोले, वत्स, क्यों इस समय अत्यंत दुख में डूबे हुए हो? ऐसा कौन बड़ा भारी दुख तुम्हारे मन में है? दुख में डूबते हुए तुझको हम बचाएंगे। तुम शोक मत करो। मेरी शरण में आया फिर शोक करने के योग्य नहीं रहता। यहाँ आकर महादुखी नीच भी शोक नहीं करता। किस लिए तुम यहाँ आकर शोक में अपने मन को दबाए हुए हो? जहाँ आने से न शोक होता है, न बुढ़ापा आता है, न मृत्यु का भय रहता है, किंतु नित्य आनंद रहा करता है। इस प्रकार के बैकुंठ में आकर तुम कैसे दुखित हो? तुमको यहाँ पर दुखी देखकर बैकुंठवासी बड़े विस्मय को प्राप्त हो रहे हैं। हे वत्स, तुम कहाँ हो? इस समय तुम मरने की इच्छा क्यों करते हो? श्री नारायण बोले, इस प्रकार भगवान के वचनों को सुनकर बोझ लिया हुआ आदमी जैसे बोझा रखकर श्वास प्रश्वास लेता है, उसी प्रकार श्वासोच्छ्वास लेकर अधिक मास मधुसूदन से बोला, हे भगवान, आप सर्वव्यापी हैं और अज्ञात कुछ नहीं। आकाश की तरह आप विश्व में व्याप्त होकर बैठे हैं। चराचर में व्याप्त विष्णु आप सबके साक्षी हैं। विश्वर को देखते हैं। विषय की सन्निधि में भी विकार शून्य आप में शास्त्र मर्यादा के अनुसार सब भूत स्थित हैं। हे जगन्नाथ, आपके बिना कुछ भी नहीं है। क्या आप मुझे भाग्य के कष्ट को नहीं जानते? यद्यपि हे नाथ, मैं अपनी व्यथा को कहता हूँ। जिस प्रकार मैं दुख जाल से घिरा हुआ हूँ, वैसे दुखित हो मैंने ना कहीं देखा है और ना सुना है। क्षण निमेष मुहूर्त पक्ष मास दिन और रात सब अपने अपने स्वामियों के अधिकार में सर्वदा बिना भय के रहते हैं। मेरा ना कुछ नाम है, ना मेरा कोई अधिपति और ना कोई मेरे मुझको आश्रम है। अतः क्षण आदि समस्त स्वामियों वाले देवों ने शुभ कार्य से मेरा निरादर किया है। यह मलमास सर्वदा त्याज्य है, अंधा है, गर्त में गिराने वाला है, ऐसा सब कहते हैं। इसी कारण से मैं मरने की इच्छा प्रकट करता हूँ। अब जीने की इच्छा नहीं। निंदित जीवन से तो मरना ही उत्तम है। जो सदा जला करता है वह किसी तरह सो सकता है। हे महाराज, इससे अधिक मुझे और कुछ नहीं कहना।
वेदों में आपकी इस तरह प्रसिद्धि है कि आप पुरुषोत्तम परोपकार प्रिय हैं और दूसरों के दुख को सहन नहीं करते। अब आप अपना धर्म समझकर जैसी इच्छा हो वैसा करें। आप प्रभु और महान हैं। आपके सामने मुझ जैसे पामर को घड़ी घड़ी कुछ कहते रहना उचित नहीं। मैं मरूंगा, अब मैं न जीऊंगा, ऐसा पुनः पुनः कहकर वह अधिक मास, हे ब्रह्म के पुत्र, चुप हो गया और एक एकाएक ही विष्णु के निकट गिर गया। तब इस प्रकार गिरते हुए मलमास को देखकर भगवान की सभा में लोग बड़े विस्मय को प्राप्त हुए। श्री नारायण बोले, इस प्रकार कहकर चुप हुए अधिक मास के प्रति बहुत कृपा भार से अवसन्न हुए श्री कृष्ण मेघों के समान गंभीर वाणी से चंद्रमा की किरणों की तरह उसे शांत करते हुए बोले। सूत जी बोले, हे विप्रो, वेद रूप सिद्धि के आश्रित नारायण का पापों के समूह रूप समुद्र को शोषण करने वाला बड़वानल अग्नि के समान वचन सुनकर प्रसन्न हुए। नारद मुनि पुनः आदि पुरुष के वचनों को सुनने की इच्छा से बोले। इति श्री बरन्नादिये पुरुषोत्तम मास महात्म्य मलमास विज्ञप्ति नामः चतुर्थ अध्याय संपूर्ण। बोलो विष्णु भगवान की जय।